एसपीजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैंने 12.4 बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 12.4 है ना के 10 सवाल डाल चुके थे। आज जो है जो शेष सवाल हैं, बचे हुए सवाल, वो हम डाल रहे हैं। इन वीडियो में जो सवाल हम लगा रहे हैं, द रिलेटेड एरिया ऑफ रिलेटेड मतलब सर्कल, वृत्त के क्षेत्रफल, सर्कल के क्षेत्रफल निकालना, जगह जगह कौन से फार्मूले लगते हैं, इसमें हम आपको बता रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे और वीडियो में शुरू से आखिरी तक देखोगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। फिर इसी से रिलेटेड आप सवाल लगा ले जाओगे। अभ्यास, देखिए मैथ में भाई अभ्यास मांगता है, इसलिए अभ्यास करते रहो, अपने आप जो है आपको सवाल आने लगेंगे। ये सब एरिया वाले सवाल बड़े अच्छे सवाल होते हैं, बाद में कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं। तो आइए लगाते हैं सवाल। जो बचे हुए सवाल हैं 12.4 के, उनको हम लगा रहे हैं, इनको आप लोग अभ्यास कर लेना, जिससे आपके अच्छे नंबर बोर्ड पेपर में आए, है ना। धन्यवाद। 12.4 का 11वां सवाल है, एक्सरसाइज 12.4। 4 cows are tethered of 4 corners of a square plot of side 50 meter so that they just cannot reach one another. What area will be left ungrazed? देखिए, ये 50 मीटर इसकी लंबाई है, 50 मीटर साइड है इस स्क्वायर की। एक गाय यहाँ चर रही, 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 और ये गाय जो है इस एरिया तक ये चरती है, ये गाय इस एरिया तक चरती है। इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है। आपको जो है जो ये बिना चरा हुआ भाग है, जहाँ पर गाय नहीं पहुँच पाती, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सवाल को लगाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और फिर जहाँ गायें चरती हैं उनका पूरा टोटल निकालेंगे और माइनस कर देंगे। जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज्ड। तो लिखेंगे द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड। तो यहाँ पर इक्वल में हम लिखेंगे इस वर्गाकार, ये जो स्क्वायर है इसका हम एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर माइनस, अब ये चारों भाग का हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे द ग्रेज्ड एरिया ऑफ काउज। अब यहाँ पर साइड स्क्वायर क्या होगा, 50 स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला होता, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 50 स्क्वायर देंगे। अब माइनस द ग्रेज्ड एरिया ऑफ काउज, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे इनटू, अब इस त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल यानी इसका हम क्षेत्रफल का फार्मूला रखेंगे। तो द ग्रेज्ड एरिया ऑफ काउज, यहाँ पर बच्चों 50 स्क्वायर होगा 25, 200 माइनस 4 इंटू द ग्रेज्ड एरिया ऑफ काउज। अब इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगाएंगे। इसके बाद बच्चों 2500 माइनस 4 इंटू, अब ये देखो ये 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, तो यहाँ से 25 ये रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 90/360 इंटू पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7 और 25 इंटू 25, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 25 होगा, ये 50 है यहाँ, तो यहाँ इसका आधा 25 होगा। अब इसको हम जो है काट लेते हैं। देखिए 0 0 कट गया, 9 4 जा 36, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 2500 माइनस यहाँ पर 22/7 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हो जाएगा 625, 625। इसके बाद बच्चों 2500 माइनस, अब हम जो है इसको
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1964.29 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 535.71 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल लगाते हैं। 12 सवाल, ए प्ले ग्राउंड है द शेप ऑफ ए rectangle with two semicircle on its smaller sides of diameters added to its outside if the sided of the rectangle are 36 मीटर, ये देखिए इसका 36 मीटर है, एंड 24.5 मीटर इसकी चौड़ाई, इसकी ब्रेड्थ जो है 24.5 मीटर है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, आपको इसका पूरा एरिया निकालना है ना। इसका देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है 36 मीटर और ब्रेड्थ है इसकी 24.5 मीटर, लेकिन हमको ये पूरे का एरिया निकालना है। तो आपका ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो है सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है और इसका डायामीटर है 24.5 मीटर। जो इसकी चौड़ाई होगी वेड्थ इसका, उसी का डायामीटर बन जाएगा। तो इसका रेडियस क्या होगा, हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24.5/2 मीटर। ये आपका इसका रेडियस निकल आया। अब ये दोनों मिल करके एक वृत्त बन जाएंगे, एक सर्कल पूरा बन जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल। तो देखिए सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है πr², और सेमी का हो जाए तो /2 कर दो, और यहाँ पर 2 सेमी सर्कल है तो आगे 2 लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसी को हम यहाँ 2 से 2 काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 22/7 इंटू, अब ये आपका रेडियस है तो 24.5/2 इंटू r 2 बार है तो 24.5/2, ये आपका जो है ये आउट दोनों सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकल आएगा। फिर इसके बाद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एज इक्वल टू यल इंटू बी। तो यल 36 इंटू बी, इसकी जो है ब्रेड्थ होगा 24.5। अब इस एरिया में ये पूरा एरिया हम जोड़ देंगे तो हमारे पूरे ग्राउंड का एरिया निकल आएगा। तो लिखो टोटल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर टोटल एरिया होगा ये आपका 36 इंटू 24.5 प्लस, अब ये जो हमने दोनों का निकाला इसका हम ऐड कर देंगे 22/7 इंटू 24.5/2 इंटू 24.5/2। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 882 मीटर स्क्वायर प्लस, अब हम जो है यहाँ पर 22/7 इंटू, अब यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600.25। इसके बाद बच्चों 882 मीटर स्क्वायर प्लस, अब इसका इससे ये 22 को हम 600.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 13,205.5 अपॉन 7 4 जा 28। फिर इसके बाद बच्चों 882 मीटर स्क्वायर प्लस, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 471.625, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आएगा आपका आंसर
63.625 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12.4 का 13 सवाल, ए रेक्टेंगुलर पीस इज 20 मीटर लॉन्ग, ये देखिए 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, ये 15 मीटर वाइड है। फ्रॉम इट्स 4 कॉर्नर्स क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस 3.5 मीटर हैव बीन कट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। देखिए इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 3.5 है ना। तो ये चारों कोनों पर ये जो है 3.5 निकाल दिए गए, है ना, कट कर दिए गए। तो ये जो बचा हुआ बीच का भाग है, ये इसी का हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया, तो लिखेंगे इक्वल में द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस माइनस, हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे और जो चारों भाग कटे हुए हैं इसका एरिया माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट तो यहाँ पर द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल में द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, ये पूरे का एरिया निकालेंगे, माइनस द एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ये जो 4 हैं इसका हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस क्या होगा, तो हम लिखेंगे एल इंटू बी यानी 20 इंटू 15, तो यहाँ जाएगा 20 मीटर इंटू 15 मीटर और माइनस, अब ये जो हमारे हैं इनको हम माइनस कर देंगे। तो इसका पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ये का 1/4 भाग है ये, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। कितने हैं ये टोटल 4, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 को 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर माइनस, ये 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया था क्योंकि हमारे ये 4 कोने थे। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर आपका 3.5 इंटू 3.5। अब 7 5 जा 30, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, या 300 मीटर स्क्वायर माइनस 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बचेगा, क्योंकि 0.5 हाफ होता है, आधा होता है। तो 1/2 का हो चाहे 0.5 का हो, इसको 22 से मिलेगा, तो यहाँ पर आपका 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 आएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा यहाँ पर 11 इंटू 3.5। अब हम जो है 300 मीटर स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 261.5 मीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। रूटीन सवाल है 12.4 का, ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इफ द एरिया ऑफ द हेक्सागन इज 24√3 cm स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल पाई इज इक्वल टू 3.14। ये एक सर्कल है और ये हेक्सागन है, इसके अंदर ये खटकोण है ना, और आपको इस सर्कल का एरिया पूरे का निकालना है। तो देखिए सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको पहले इसकी रेडियस निकालना होगा, और आप जानते हो कि यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब हम इसको जो है यहाँ से मिलाते हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे 360 को, तो ये आपका 60 डिग्री कोण एंगल बनेगा। यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए यहाँ नाम लिख लेते हैं, है ना। तो A B C D E F,
फिर हम लिखेंगे यहाँ पर द हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। यहाँ हेक्सागन्स ए बी सी डी ई एफ एरिया, यहाँ पर एरिया हेक्सागन कितना है 24√3, 24√3 cm²। यहाँ पर एक और बात है कि हेक्सागन के एरिया फार्मूला क्या होता है। तो हेक्सागन का एरिया फार्मूला होता है 3√3/2a²। ये हेक्सागन का एरिया फार्मूला है 3√3/2a²। तो इसी को अगर हम इसके इक्वल में रख दें तो हमें ए यानी इस साइड का साइड मालूम हो जाएगा कि इसकी साइड कितनी लंबी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3a²/2 = 24√3। देखिए √3 और √3 आपका कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a² = 24, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे चलेगा, 3 8 × 24। तो यहाँ आ जाएगा आपका a² = 8 2 × 16। तो a² = 4², ये कट जाएगा तो a = 4। ये आपका 4 आ गया। ये a भी कितना आ गया 4। अगर हम इसको ऐसे झुकाएं ऐसे तो ये ए बी हमारा कितना आ गया 4। अब इससे हम परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अगर हम इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे ये परपेंडिकुलर खींच दिया और यहाँ पर एक हम नाम दे देते, इसको ओ नाम रख देते हैं, इसको एम नाम रख देते हैं। तो यहाँ ए बी आपका 4 है लेकिन ए एम कितना हो जाएगा 2, है ना। तो इसके सहारे हम ए ओ जो है आर की वैल्यू यानी इसकी रेडियस हम इस सर्कल की निकाल सकते हैं। यही यहाँ पर करने का तरीका है। और ये पूरा एंगल आपका 60 है तो ये आधा हो जाएगा 30। अब हम इसमें जो है आर की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी = 60 डिग्री, है ना। और फिर के बाद एंगल ए ओ एम यानी इसका आधा, एंगल ए ओ एम तो 60 का आधा कितना होगा 30 डिग्री। इन ट्रायंगल ए ओ एम, ये ट्रायंगल हम ऐसे लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ एम, है ना। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कितना होता है sin थीटा होता है ना। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कितना है, ये देखिए 2 आया ना, ये 2। तो हम लिखेंगे 2 अपान, और हाइपोटेनस क्या है आपकी r, तो हम r लिख देंगे। और sin थीटा हमारा क्या बनेगा 30, तो हम लिखेंगे इक्वल में sin 30। तो हमें r की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर 2/r और sin 30 मान 1/2 होता है। फिर इसके बाद अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो r और 2 2 जा 4, तो इसकी जो है r इक्वल में 4 आ गया। अब हम इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो लिखेंगे द एरिया ऑफ सर्कल = πr², है ना। फिर इसके बाद जो हम पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 इंटू, और आप जानते हो r कितना आपका आया था 4, तो हम लिखेंगे, ये देखिए r कितना आया था 4, तो हम यहाँ पर जो है 4 × 4, यहाँ पर 314 × 16,
इसका हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50.24 cm²। दैट इज आंसर। धन्यवाद बच्चों, ये एक्सरसाइज हमने लगवा दिया। और एक लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।